दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सत्ता तिवारी। दोस्तों उत्तर प्रदेश में इस समय छठ मनाई जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि दीपावली बीत चुकी है, छठ पूजा का आज दिन है और पूरा बिहार और उत्तर प्रदेश छठ मना रहा है। वहीं जहां एक और छठ मनाई जा रही है, लोग पूजा कर रहे हैं, वहीं जौनपुर के यानी अनुराग यादव आज इस दुनिया में नहीं है और उस बच्चे को 17 साल की उम्र में ही जो है परिवार वाले ज़मीन को लेकर के उसको निपटा दिए। हालांकि परिवार उनका जो है अब एक तरीके से समझ लीजिए कि वह जो है बिछुड़ गया है, यानी ख़त्म हो गया है। लेकिन सबसे बड़ी जो है यह निंदनीय और शर्म की बात है कि एक पढ़ा लिखा हो करके, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जो इस पीड़ित परिवार को जिसने मारा है, जो घर उजाड़ा है, वह कोई मामूली पोस्ट नहीं है। वह एक पुलिस ऑफिसर यानी जो है एक दरोगा पद पर जो है मेरठ में तैनात था और उसके साजिशन यानी वह जो है बराबर साजिश बनाए था कि अनुराग यादव की हत्या कर दी जाए। वह अपने भाइयों के नेटवर्क में यानी बराबर बात कर रहा था और तब तक बात किया कि जब अनुराग यादव की गला काट करके हत्या कर दी गई, उसके बाद भी वह बात कर रहा था। कुल मिला के हम आपको बता दें कि जो विपक्षी हैं यानी अपराधी लालता यादव के यह लड़के हैं, राजेश यादव और रमेश यादव नाम के ये लड़के, अब प्लस और 2-3 मिल करके, यानी इसमें साजिश जो है बहुत तगड़ी है। अब सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि मैं आपको बता दूं कि अब यह परिवार तो उजड़ गया है। अब इस परिवार को जीवित रहने के लिए, जीविकोपार्जन के लिए कुछ तो आस चाहिए। सबसे बड़ी बात आप यह समझ लीजिए कि अनुराग यादव जो है वह एक निहायत बहुत अच्छा लड़का था, बहुत शरीफ लड़का था और आप यह मान के चलिए कि वह जो है एक खिलाड़ी था। जैसा कि आप जानते हैं कि वह खिलाड़ी और खिलाड़ी जो है ताइक्वांडो खिलाड़ी के नाम से वह जो है मशहूर था और केवल जौनपुर अपने घर का ही नहीं, अगर वह धीरे धीरे अगर खेलते खेलते ऊपर तक पहुंचता तो शायद ये है कि हमारे उत्तर प्रदेश और ख़ासकर जौनपुर ज़िले का जो है नाम रोशन करता। ताकि मैं आपको बता दूं जौनपुर जो है शिक्षा के मामले में बहुत उग्र माना जाता है, बहुत आगे माना जाता है। इसलिए कि जो आईएएस और आईपीएस तमाम जो अधिकारी अगर होते हैं वह खासकर उत्तर प्रदेश की जौनपुर है, वो अधिकारियों की फैक्ट्री है। और जौनपुर में इस तरीके की घटना हो जाना कहीं ना कहीं जो है शर्म से पानी पानी कर दे रही है। अब आप इस मामले में आप समझ लीजिए कि अब केवल जो वहाँ पहुँच रहे हैं वह दुख ही व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन अब इसमें सवाल सबसे बड़ा यह खड़ा हो रहा है कि अभी तक मैं आपको बता दूं कि न तो विपक्षियों के घर पर बुलडोजर चल पाया और न तो विपक्षियों का कोई इनकाउंटर हो पाया। यहाँ तक कि अनुराग यादव की जो बहन स्वाति है उसका साफ साफ कहना है कि जब उनको पकड़ा गया था तो वह सुरती मल के खा रहे थे, हंसते हुए जा रहे थे। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि वह उनको यह अफसोस ही नहीं है कि हमने कोई गलत किया है। और अफसोस दिलाने वाला कौन है? उत्तर प्रदेश सरकार। अगर उत्तर प्रदेश सरकार अगर चाहती तो आज जो विपक्षी इस तरीके जो बहन का स्वाति का दावा है कि हमारे भाई के जो अपराधी हैं वो जो है हंसते खेलते हुए थाने और जेल जा रहे हैं, यह भी कहीं ना कहीं शर्म की बात है कि उनको यह भी अफसोस नहीं है कि हम एक 17 साल के मासूम का जो है गला काट दिया तलवार से। हालांकि मैं आपको बता दूं कि यह जो है उत्तर प्रदेश का जो जौनपुर है, इस जौनपुर का जो है गांव आपको मैं बता दूं कि थाना गौरा बादशाहपुर का कबीरुद्दीनपुर जो है गांव है। इस गांव का घटना है। पूरे देश में जो है यह हंगामा मचा हुआ है। आज जो है हम लोग छठ मना रहे हैं, हम लोग दीपावली मना रहे हैं, लेकिन उस घर में जो है जो बहनें हैं यानी अनुराग यादव की जो है 5 बहनें हैं, 5 बहनों का इकलौता चिराग था, उस घर का जो है चिराग बुझ गया। अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि 5 बहनों में 3 बहनों की शादी हो गई है, अब 2 बहनें जो है वो उनकी शादी नहीं हुई है। परिवार की आर्थिक स्थिति जो है बहुत ख़राब है। हालांकि इसके लिए मैं आपको बता दूं कि हमारे मीडिया बंधु जो हमारे भाई पत्रकार डिजिटल मीडिया के जो लोग हैं वह सामने आए हैं, निवेदन भी कर रहे हैं कि इसमें जो है अब कुछ आर्थिक सहायता जो है की जाए। कारण ये है कि अभी तक आपको मैं बता दूं कि न तो मुख्यमंत्री राहत से, न प्रधानमंत्री राहत से, न किसी राहत से कोई भी आर्थिक सहायता प्रदान नहीं की गई है। हालांकि यह दावा किया जा रहा है, कहा भी जा रहा है कि वहाँ के जो विधायक जी हैं, विधायक जी ने जो है चिट्ठी लिखी है। आप समझ लीजिए कहीं कोई घटना होती है, योगी आदित्यनाथ तत्काल जो है पीड़ित परिवार को बुलाते हैं मिलने के लिए, लेकिन इस घटना में यह भी नहीं हो पाया। विधायक से पहले बात की गई तो विधायक ने कहा कि हाँ हमारे गांव की ही बात है लेकिन ज़्यादा मालूम नहीं है। यानी उस विधायक प्रतिनिधि की भी बात सुन लीजिए आप। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन परिवार तो उजड़ गया, अब ये जो 2 बहनें जो शादी लायक हैं
जिनकी शादी जो है होनी है, अब इनके पास कोई चारा नहीं है, तो इसमें जो है आपको और हमको सबको आगे आने की ज़रूरत है। हम ये नहीं कहते हैं कि आप 4,000, 6,000, 10,000 की मदद कर दें, ऐसा नहीं है। अगर आप 50 रुपये की भी अगर मदद कर देते हैं तो उस जो है पीड़ित परिवार की जो बहन स्वाति है, जो आज शेरनी है, कि जो कि जिसकी दहाड़ सुन करके कलेक्टर और एसडीएम और खासकर योगी आदित्यनाथ नहीं बोल पा रहे हैं, वह जवाब मांग रही, कहाँ गया आपका बुलडोजर, कहाँ गई इनकाउंटर करने वाले अधिकारी, कार्रवाई आपकी कहाँ गई, सब ठंडे झोले में पड़ गई। यानी उस जो है स्वाति और उस परिवार की जो है रक्षा तब हो पाएगी जब हम और आप खड़े होंगे। दोस्तों देखिए, मैं आपको बता दूं कि कुल मिलाकर के अब सरकार जो है वो धीरे धीरे करके वह हाथ खड़े कर रही है, और मैंने कई वीडियो में आपको बताया है कि अपनी सुरक्षा खुद लेकर के आप चलिए। सरकार आपकी सुरक्षा की जवाबदेही अब नहीं ले पा रही है, क्योंकि आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से इनकाउंटर और किए जा रहे हैं, अपराधियों के जो है हौसले बुलंद होते जा रहे हैं, अपराधियों को कोई डर नहीं लग रहा है। आप देख रहे हैं कि दौड़ा दौड़ा के मुठभेड़ में इनकाउंटर किया जा रहा है, जेल के सलाखों में डाल जा रहा है, लेकिन फिर भी जो अपराधी है उनके हौसले बढ़ते चले जा रहे हैं। कहीं अमेठी में घटना, कहीं बदायूं में घटना, कहीं जौनपुर में घटना, कहीं कानपुर में घटना, कहीं मिर्जापुर में घटना, कहीं वाराणसी में घटना। कहने का तात्पर्य यह है कि जहां पूरा देश एक तरफ जो है क्रिमिनल की चपेट में हो गया है, अपराध के चपेट में है, वहीं उत्तर प्रदेश में जो है अब रेप, बलात्कार और मर्डर की स्थिति जो है वो बढ़ती चली जा रही है। और इसी से योगी आदित्यनाथ के कानून व्यवस्था पे सवाल खड़े हो रहे हैं, जो कि अखिलेश यादव साफ साफ तौर पर कह रहे हैं कि आपकी कानून व्यवस्था जो है वह डगमगा रही है। यानी अखिलेश यादव यहाँ तक भी कह रहे हैं कि जाति देख के कार्रवाई हो रही है। अरे जो है जाति देख के कार्रवाई अगर न करिए तो मानवता के आधार पर तो आप कार्रवाई कर ही सकते हैं, और ऐसी सजा इसको दे सकते हैं, चाहे ये दरोगा जो साजिश करने वाला हो। बताइए, एसआई में भर्ती हुई दरोगा बना, नई नई पोस्टिंग मेरठ में है, और उस साजिशन करके जो है अपने लालता बाप और जो है भाइयों के साजिश के तहत जो है उस बच्चे को जो है मौत के घाट उतार दिया। अब दोस्तों, जो हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, निवेदन करने का मतलब ये है कि आप, अगर आपकी क्षमता नहीं है, आपकी अगर क्षमता 20 रुपये है, आपकी क्षमता अगर 10 रुपये है, आपकी क्षमता अगर 50 रुपये है, आपकी क्षमता अगर 100 रुपये है, अगर इतना भी अगर अकाउंट नंबर में जो है उनके माँ जी का अकाउंट नंबर है, जो आज लड़का अनुराग यादव नहीं है, तो उसके माँ का अकाउंट नंबर हमारे स्क्रीन पे है, आपके ऊपर लिखा हुआ है। और स्क्रीन के ऊपर लिखने के अलावा भी मैं आपको अभी बोल भी देता हूँ, अकाउंट नंबर आप नोट कर लीजिए। और इसमें अगर 50-50 की अगर मदद करते हैं, अगर हम लोगों के सहारे अगर 10-10 हज़ार अगर लोग अगर मदद कर दिए, यानी 10,000 लोग भी अगर मदद कर दिए, तो आप समझ लीजिए 50-50 रुपये, 20-20 रुपये, तो एक परिवार का जो है वो सहानुभूति और उसके आंसू पोंछने के लिए हम लोग केवल इतना ही कर सकते हैं। अगर सरकार मदद नहीं कर पा रही, सरकार मदद नहीं कर रही है, तो कम से कम हम लोग इतना तो कर ही सकते हैं। अब दोस्तों सवाल अब दूसरी तरफ समझिएगा। दूसरी तरफ सवाल ये है कि यह राजस्व विभाग का मामला है, और उत्तर प्रदेश की स्थिति मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के चाहे वाराणसी हो, चाहे जौनपुर हो, चाहे प्रयागराज हो, जितने भी ज़िले हैं, वहाँ के जो राजस्व विभाग के जो सबसे निम्न पद पे हैं, यानी जो लेखपाल और कानूनगो, जहाँ से शुरुआत होता है ज़मीनी विवाद को लेकर के, अक्सर क्राइम आप देखते हैं कि गाँव में जो है मर्डर हो जाते हैं, गाँव में जो है हत्याएँ कर दी जाती हैं ज़मीन को लेकर के। और इन हत्याओं में सबसे बड़ा योगदान मैं आपको बता दूँ कि उसमें योगदान होता है लेखपाल का, क्योंकि लेखपाल जो है वह लड़ाने वाला काम जो है हर जगह करता है। लेखपाल पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। यहाँ तो लेखपाल को सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन हकीकत यह है कि यहाँ लेखपाल ही इसकी जवाबदेही में नहीं है। यहाँ लेखपाल से लेकर के कानूनगो से लेकर तहसीलदार और एसडीएम तक ये जवाबदेही में है, क्योंकि इन सब लोगों ने मिलकर के यह क्राइम किया है। एक तरीके से यह है, आप मान के चलिए। अब जांच बैठी हुई है। मैं आपको बता दूं कि लेखपाल वहाँ का जो जगदीश यादव है उसको सस्पेंड कर दिया गया है। सस्पेंड का मतलब कोई मतलब नहीं, इसको तो बर्खास्त कर देना चाहिए। और लेखपाल माने कोई नहीं, मैं जैसा मैं आपको बताया कि यहाँ तो 3-3, 4-4 अधिकारियों को सस्पेंड करना चाहिए, क्योंकि इस ज़मीन का मसला 40 साल से अगर चल रहा है, और 40 साल से जैसा कि उनके परिवार, पीड़ित परिवार कि स्वाति के माँ बाप, अनुराग के माँ बाप का यह कहना है कि हम जब थाने जाते, थाने वाले कहते थे तुम लोग अहीर हो, तुम लोगों का खून खराबा करना काम है। यह पुलिस की भाषा नहीं होती है। पुलिस की मायने यह है कि हम अगर तहरीर दिए, हम FIR फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, प्रथम सूचना रिपोर्ट अगर हमने दर्ज कराई है, आपको मौके पर जाकर के आपकी जांच करनी चाहिए और आपको वैधानिक कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन ऐसा पुलिस वाले नहीं किए। जानते हैं आजकल तो खेला है पैसे का है, पीड़ित परिवार गरीब है, उसके पास पैसे नहीं है। विपक्ष पार्टी जो अपराधी है, दरोगा है, सब बड़े बड़े उसमें पैसे वाले हैं। तो समर्थ के नहीं दोष गोसाई, जो सामर्थ है वो उसका कोई दोष नहीं है, वह ज़बरदस्त जो है आपकी ज़मीन हड़प लेगा। वहाँ यह भी आरोप है कि पीड़ित परिवार के अलावा जो है जो अपराधी है वह कई लोगों की ज़मीन हड़पा हुआ है। अब आप समझ लीजिए।
अब इसमें आप समझ लीजिए कि इसमें जो है दोस्तों मजिस्ट्रेटियल जो है जांच, मतलब अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व, उनको जांच दी गई है। जांच चलती रहेगी। जांच बाद में जो है ठंडे बस्ते में हो जाएगी। धीरे धीरे मामला जो है वो ठंड हो जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार को तो शर्म आनी चाहिए। एक पैसे का पीड़ित परिवार को कोई मदद नहीं कर सका। और मदद के अलावा जो है ये जो लालता यादव और रमेश यादव, राजेश यादव, जो ये दबंग हैं, प्लस जो और भागे हुए हैं, इन दबंगों के ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। कार्यवाही क्या, वही जेल इनको करना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है इनको जो है 4-5 जो है उत्तर प्रदेश सरकार को जो है देने चाहिए। 4-5 चीज़ें क्या हैं वो आपके सामने मैं रख रहा हूँ। अनुराग यादव के जो घर वालों को जो देना चाहिए वो पीएम और सीएम की तरफ से जो है वह सहायता राहत कोष, यानी जो सहायता राहत कोष, जो राहत कोष इनकी है, उससे इनको जो है फंड देना चाहिए। कि आज वह बच्चा 17 साल का नहीं है, उसकी निर्मम हत्या कर दी गई है, तो उसके एवज में जो है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की जो राहत कोष होता है उससे इनको फंडिंग कर, इनको जो है निकाल करके पैसे जो है देना चाहिए, जैसे हर जगह पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया जाता है। और उसके बाद जो इनकी 5 बहन है उनकी सुरक्षा के लिए ये अगर न कुछ करे तो कम से कम सबकी सुरक्षा के लिए एक असलहा यानी शस्त्र लाइसेंस इनको देना चाहिए। उसके बाद जो है मैं आपको बता दूं, इनकी 3 बहन की शादी हो गई है। 2 बहन की जो शादी नहीं हुई है, उन 2 बहनों को जो है नौकरी दें, और देना भी चाहिए, ये सरकार का फर्ज होता है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए। पीड़ित परिवार की जो बराबर मांगे हैं और बराबर जो आवाज़ उठ रही है कि आखिर इस घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है, बुलडोजर की कार्रवाई होने के बाद जो विवादित ज़मीन है उसका निस्तारण करके जो है पीड़ित पक्ष को जो है न्याय मिलना चाहिए। यह हम नहीं, यह आप सब मिल करके जो है आवाज़ उठाएं। और आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं कि आप क्या चाहते हैं, और हम पीड़ित परिवार अनुराग यादव की तरफ से वीडियो बनाते रहेंगे। और वीडियो जो है हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं प्रधानमंत्री तक जो है पहुंचाते रहेंगे, जब तक जो है पीड़ित अनुराग यादव के परिवार को न्याय नहीं मिल जाता। उसके बाद ताइक्वांडो जो खिलाड़ी जो अनुराग यादव नहीं है, उसके नाम से एक स्टेडियम गाँव में बनना चाहिए, और उसकी उस स्टेडियम में जो है प्रतिमा लगनी चाहिए। अब उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो पीड़ित के अलावा जो और जिनकी ज़मीन वो हड़पा है, उसकी मामले की जांच करके किनकी ज़मीन, सबकी ज़मीन जो है वहाँ वापस जो है लौटानी चाहिए। दोस्तों ये हमने जो आपको बताया, आपको इसमें जो है क्या लगता है कि यह सब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आज अनुराग यादव नहीं है, अनुराग यादव की 17 साल में ही तलवार से उसका गला काट करके, जिस तरीके से उस गले को लेकर के बहन और माँ अपनी गोदी में लेकर के बैठ के रोए हैं, तो शायद यह है कि वह पूरा देश जो है वो सहम गया है वह देख के, दृश्य देख करके, कि किसी का सर लेकर के, आपने सुना होगा कि यह सुलोचना सती रामायण में ही आपने सुना होगा, जब उसका सर जो है गिर गया था तो सुलोचना जो है सर लेकर के घूम रही थी। तो वो आपने रामलीला में तो आपने देखा होगा, रामायण में। लेकिन यह कलयुगी जो इस तरीके की जो स्थिति हुई कि उसकी जो है जो सर काट दिए, यानी माँ बहन अपनी गोदी में सर लेकर के बैठ के रो रहे हैं कि मतलब हमारे जो है बच्चे का सर काट दिए। तो कहीं ना कहीं जो है यह इस लड़के के साथ बहुत बड़ा जो है वो अन्याय हुआ है, और इस पीड़ित परिवार के साथ अन्याय हुआ है। अब कुल मिलाकर के आप यह समझ लीजिए कि यह सर काटने वाली बात जो है पूरा देश शर्मिंदा है, और पूरे दोस्त को जो है यह बहुत ख़राब लगा है। तमाम तरह तरह के लोगों के कमेंट आ रहे हैं। कुल मिलाकर के हमारा निवेदन ये है कि जो है हमने मांग रखी है पीड़ित परिवार की तरफ से, आप लोग इसमें क्या कहते हैं, आप लोग सहमत हैं कि नहीं सहमत है? इतना चीज़ अनुराग यादव को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? और विपक्ष को जितनी से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, बुलडोजर होनी चाहिए, और उनको जो है बर्बाद कर देना चाहिए उत्तर प्रदेश सरकार को। ऐसे व्यक्तियों को समाज में रहने का, गाँव में रहने का कोई अधिकार नहीं है, जो किसी की जो है ज़िंदगी छीन ले, किसी का हंसता खेलता 5 बहनों के बीच में एक अकेला चिराग को जो छीन ले, उसको रहने की क्या ज़रूरत है? तो खैर बहरहाल उनको ऐसी कड़ी से कड़ा सज़ा दे कि तत्काल जो है उसको जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट में जो है सज़ा सुनाई जाए, और सज़ा के बाद उनकी फांसी हो। दोस्तों कुल मिलाकर के जो है हम स्क्रीन पे नंबर भी दे दिए हैं। नंबर के अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि अनुराग यादव की माता का नाम जो है आशा देवी है। आशा देवी का अकाउंट नंबर है 330972869492। एक बार फिर से आप देख लें, 330972869492। अब IFSC इनका नंबर है SBI N0016468। एक बार फिर से IFSC SBI N0016468। शाखा जो है धर्मापुर जौनपुर का है, ये अकाउंट नंबर है। इस अकाउंट नंबर में आप 10-20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये इस तरीके से करके थोड़ा थोड़ा करके जो है पीड़ित परिवार की मदद हम और आप मिलकर तो
कर ही सकते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस जो है वीडियो के माध्यम से हम जो है दुख ही व्यक्त कर सकते हैं? सरकार से जो है निवेदन के अलावा जो है जो खबरें वहाँ तक जा रही हैं, इसमें सरकार को आगे आने चाहिए। आप क्या चाहते हैं, अनुराग यादव के साथ जो है क्या होना चाहिए, यानी पीड़ित परिवार के साथ क्या होना चाहिए, और विपक्ष के जो अपराधी हैं उनके साथ क्या होना चाहिए? अपनी राय आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।